किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, कार्यक्रम के जरिए हम आज आपको यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि पारंपरिक खेती से हट करके अगर औषधीय खेती की जाए और वो भी जीरो बजट से, तो अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है। जीरो बजट खेती किस तरह से करनी है, औषधीय खेती को प्राथमिकता क्यों देनी है, ऐसी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं ग्राम पंचायत गांव ब्लॉक बिसवा के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और उनके माध्यम से जानकारी करते हैं। वह पिछले करीब 4 वर्षों से औषधीय खेती कर रहे हैं। जीरो बजट की खेती करने से उन्होंने 50,000 रुपये प्रति 2 एकड़ की बचत यूं ही की है, जो कीटनाशक और डीएपी यूरिया पर खर्च करते थे। ये अपने सफलता की कहानी अपने उससे बताएंगे। आइए मुखातिब होते हैं खास मेहमान अशोक कुमार गुप्ता जी से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। गुप्ता जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने औषधीय खेती को प्राथमिकता क्यों दी और जीरो बजट की खेती से आप अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर प्रति वर्ष लगभग कितना कमा लेते हैं? तो अपनी सफलता की कहानी आप आई इंडिया के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं। सर, आज के 4 साल पहले मैं रासायनिक खेती करता था जी, तो उससे बहुत परेशान था। तो उसी समय हमारे पिताजी रेडियो सुना करते थे, तो वहाँ से मतलब एक चर्चा में कार्यक्रम आया था। तो उसमें जीरो बजट कार्यक्रम आया, वो दादा श्री अनुरुद्ध यादव जी बहराइच के, उन्होंने उसमें बोला था। तो उस पर हमने ध्यान दिया, तो हमको ये लगा कि इससे कुछ किया जाए तो नया लगेगा जी। तो हमने उसी पे शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ मतलब हमको पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद फिर से 6 महीने बाद आकाशवाणी पे फिर से कार्यक्रम आया कि पालेकर जी जो उनको सिखाया था जिन्होंने, उन्हीं का कार्यक्रम लखनऊ में लगा है। तो हम फिर लखनऊ गए, 6 दिन का प्रशिक्षण किए और उसी से हमको प्रेरणा मिली। और फिर वहाँ से आके पूरा विधिवत औषधि फसल और सारी फसलों पे हमने प्रशिक्षण मतलब प्रैक्टिकल किया जी, कि इसमें मतलब ऐसा नहीं कि औषधि फसल हो चाहे कोई फसल हो, प्रकृति में जितनी घास फूस है वो ऐसे ही पैदा हो सकती है जी। जो मतलब किसान साथी भटक गए हैं कि हम बिना रासायनिक खेती रासायनिक विधि से नहीं करेंगे तो नहीं होगा जी, लेकिन ऐसा गलत सोच है। तो हमने पहले तो कुछ 2 साल पहले तो सब्जी की खेती करते थे जी, लेकिन 2 साल बाद फिर थोड़ा औषधि में सीमैप गए, तो सीमैप से कुछ बीज लाए और वहाँ का डॉक्टरों से तो मिला, साथ मिला जी। तो पूरी जानकारी मिली और फिर वहीं से और इधर उधर किसानों से हमने संपर्क किया औषधि वाले जी। तो उसी से हमको जानकारी मिली और वहीं से शुरुआत की। और सबसे फ़ायदा ये है कि औषधि फसलों में जैसे ये आजकल सबसे ज़्यादा किसान परेशान है कि जो संकर बीज से जी और रासायनिक खाद से और रासायनिक दवाइयों से, वो हमारी इस औषधि फसलों में कुछ भी नहीं है। और सबसे दिक्कत आजकल आ रही है कि छुट्टा गायों से जी जी। तो हमारे पास गायें ही आज तक रही हैं, हमारे पिताजी ने कभी भी भैंस नहीं पाली। तो उसी का पूरा जब उधर पालेकर जी का कार्यक्रम हमने कर लिया, तो वो जो कुछ नहीं दे रही थी वो पूरा हमारा साथ देने लगी। 50,000 की खाद और डीएपी जो हम डालते थे, दवाइयाँ डालते थे, तो उसी से हमारा गायों से निकलने लगा। और इसके बाद जो औषधि फसल हम करने लगे, तो औषधि का कोई भी एक पत्ता जो जानवर खाते हैं जो और फसलों खा जाते हैं, औषधि का कोई एक पत्ता नहीं खाता। तो हमारा वो सबसे बड़ा फायदा तो हो रहा है कि मतलब तार कांटे जो लगाते हैं आजकल किसान, वो हमको नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ा फायदा तो हो रहा है। और जो पैदावार की रही, तो पैदावार जो जीरो बजट से हम कर रहे हैं जी, तो इसमें विषमुक्त होता है।
तो जो खरीदार संपर्क में आ रहे हैं बराबर, कई ग्रुप हमारे साथ में जुड़े हैं, कई ग्रुपों में मैं जुड़ा हूँ जी। तो वो खरीदार संपर्क में जो आ रहे हैं, तो जब ये जानते हैं कि ये 0 बजट से है तो पूरा माल घर से उठा ले जाते हैं और महंगा खरीदते हैं जी। तो हमारा मतलब अतिरिक्त आय और ये जो गायों से दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत भी नहीं हो रही है, और गायों से हमारा पूरा करीब 8 एकड़ पे मैं खेती औषधि खेती कर रहा हूँ जी। तो पूरा ऐसे ही हो जाता हमारा। तो अशोक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 0 बजट की खेती में जैसे सतावर, अश्वगंधा, अकरकरा, इन सब की खेती कर रहे हैं आप जी। तो इस खेती को किसान किस विधि से करें, और इसकी बुआई और बीज उन्हें कहाँ से प्राप्त करना होगा, बुआई का क्या तरीका है, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए जी। तो बुआई का तरीका जैसे हर बीज का होता है वैसे ही इसका भी होता है। बाकी इसमें समय का ध्यान रखें जी, और जो हमसे हो सके वो पूरा हम साथ देंगे। हमारा नंबर नहीं, मतलब किसान जैसे बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे, आपसे मिल सकता जी है? बीज हमारे पास जो फसलें हैं वो हमसे भी मिल सकता है जी। और बाकी अगर जो संपर्क करेंगे, जो हमारे पास नहीं होगा उसी मैप से हम संपर्क करा देंगे जी, जी, या इधर उधर औषधि किसानों से संपर्क करा सकते हैं। अच्छा। बहुत संपर्क है इधर उधर, तो उससे संपर्क करा सकते हैं। तो बीज का और जो बुआई का रहा जी, तो वो हम सब सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो दिक्कतें आए तो हमसे संपर्क करके पूरा जी 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 जी। तो अशोक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पारंपरिक खेती से हट करके जब से आपने औषधि खेती की शुरुआत की है, तब से अतिरिक्त आय आपकी लगभग प्रतिवर्ष कितनी हो जा रही है प्रति एकड़? सर, मैंने 1 एकड़ का पिछले साल से हिसाब कुछ लगाया, बाकी तो हिसाब हाथ में नहीं लगाया जा सकता है जी। बाकी 1 एकड़ का लगाया हमने। तो पिछले साल 1 एकड़ में हमने पहले शुरू में हमने एक बोया था हरी धनिया के लिए जी। जैसे सतावर हमने मुख्य फसल हमारी सतावर थी जी, और सतावर में हम हरी धनिया सह फसल में लिए जी। और इसके बाद उसी में साथ ही साथ हमने सीधे प्याज का बीज डाल दिया था जी। और 1 लाइन लहसुन की डाल दी थी, और आधे में करीब आधे एकड़ में लगभग टमाटर लगा दिया था उसी में जी, सतावरे में जी। तो टमाटर का तो उस समय पिछले साल हमारे यहाँ ओले गिर गए तो पूरा मतलब विनाश हो गया था। लेकिन उसमें हमारी धनिया और कुसुम और लहसुन प्याज वो करीब 1 लाख का हमारा 1 साल में हो गया था। और उसके बाद हमने इसी अभी गए 20 दिन पहले हमने सतावर खड़ी बेच दी है जी। इस साल सबसे सस्ता रेट जब रहा है तब हमने 92,000 की ऐसे खड़ी सतावर बेच दी, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, जबकि हमारे गांव में और अतिरिक्त जो किसान हमारे संपर्क में थे जी, उनकी सतावर 1 एकड़ में 30-40 कुंटल हुई है। और हमारी सतावर जो मतलब थी, जब हमने कुछ भी नहीं उसमें गुड़ाई की, कुछ नहीं किया, केवल पानी और जीवामृत और घन जीवामृत है जी, और ये 10 वर्णीय उसका सहारा लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया था। निराई की बस। और वो हमारी सतावर 160 कुंटल हुई है, उनकी 30-40 कुंटल रही प्रति बीघा, प्रति एकड़ जी। लेकिन इस साल सस्ता रेट हो जाने के कारण 92,000 की नहीं तो कम से कम 5 लाख की थी। तो किसान साथियों, हमने अपने खास मेहमान अशोक कुमार गुप्ता जी से ये जाना कि औषधीय खेती वो भी 0 बचत से कर करके इन्होंने प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए की बचत की है 0 बजट की खेती कर करके। मतलब ये 8 एकड़ में खेती कर रहे हैं औषधि खेती, तो इनके मुताबिक इन्होंने 8 लाख रुपए की बचत की है। और इनका कहना है कि किसान अगर औषधि खेती करना चाहें तो उन्हें पारंपरिक खेती से हट करके औषधि खेती में काफ़ी कुछ अच्छा मुनाफा मिल सकता है। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहें आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है।
अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसटीडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।